लोग चालू करेंगे प्रश्नावली 8.3। तो 8.3 चालू करने से पहले हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक जान लेंगे, तब हम लोग इसके आगे स्टार्ट करेंगे। तो भैया हम लोग एक बनाएंगे चतुर्थांश। इसको लिखेंगे 90, इसको लिखेंगे 180, इसको लिखेंगे 270, इसको लिखेंगे 360। 90 पे हो जाएगा चेंज, 180 पे होगा नो चेंज, 270 पे हो जाएगा चेंज और 360 पे होगा नो चेंज। इसको लिखेंगे हम ऐसे एक्ट्स। ए का मतलब होता है ऑल पॉजिटिव, इसमें जो भी आएगा सब प्लस में होंगे, ऑल पॉजिटिव। सी का मतलब होता है कॉस और सेक, कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब होता है टैन कॉट, टैन कॉट पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव। यस का मतलब साइन और कॉसेक, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। इसको याद करने का तरीका एक्ट्स। ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, सी का मतलब कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। टी का मतलब होता है टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। यस का मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। ये कब होगा तो आप लोग जानते हो भैया, ये कौन सा चतुर्थांश है? ये प्रथम चतुर्थांश है। कौन सा चतुर्थांश है? इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। ये द्वितीय चतुर्थांश, ये द्वितीय चतुर्थांश, चतुर्थांश। ये होता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश। और ये होता है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थांश। ठीक, तो अब हम लोग इसको कैसे यूज़ करेंगे? जैसे हम लोग बोलेंगे 90 प्लस थीटा साइन 90 प्लस थीटा साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा साइन 270 माइनस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा 360 साइन 360 माइनस थीटा, साइन 360 प्लस थीटा 270 माइनस थीटा। तो जब आप लोग इसको तैयार रखोगे तो चाहे जो भी पूछेगा आप लोग तुरंत बता पाओगे, आपको थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगा। जैसे अगर हम आपसे पूछें कि भाई साइन 90 माइनस, ऐसे समझो, चलो ऐसे बोले कॉस 90 माइनस थीटा बताओ कितना होगा। तो सबसे पहले ये चेक करो यहाँ पे कौन सा नंबर लिखा है, तो यहाँ पे 90 लिखा है, तो 90 पे चले आओ। 90 का क्या लिखा है? चेंज। इसका मतलब यहाँ पे हमको कॉस को चेंज करना होगा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में। आप लोग जानते हो कौन किस में चेंज होता है? साइन थीटा चेंज हो जाएगा किस में? कॉस थीटा में। ठीक, साइन कॉस में चेंज होगा। फिर टैन थीटा कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा। फिर बचा कितना भैया? सेक थीटा, सेक कॉसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। ये सिर्फ चेंज करने का, इसका अपोजिट नहीं बता रहे हैं। साइन थीटा का अपोजिट कॉसेक थीटा होता है, टैन का अपोजिट मान लीजिए कॉट होता है, कॉस का अपोजिट सेक थीटा होता है। तो बताओ कॉस किस में चेंज होगा? तो आप लोग जानते हो अगर साइन है तो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस है तो साइन में चेंज हो जाएगा। और 90 पे होता क्या है? चेंज। इसका मतलब यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा, तो कॉस किस में चेंज हो जाएगा? साइन में।
अब ये चेक करना पड़ेगा कि ये प्लस में आएगा कि माइनस में आएगा। तो उसके लिए बताओ 90 में से कुछ घटा रहे हो। अच्छा बताओ 90 में से कुछ घटाओगे तो कहाँ पहुँचोगे? पहले ही चतुर्थांश में, यहीं से तो चालू हुआ 90, फिर 180, फिर 270, फिर 360। इसका मतलब इसी चतुर्थांश में हो। और प्रथम चतुर्थांश में आप जानते हो आल पॉजिटिव। इसका मतलब चाहे साइन हो, कॉस हो, सेक हो, कॉसेक हो, टैन हो, कॉट हो, सब क्या होंगे? प्लस में होंगे। तो इसका मतलब साइन यहाँ पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा। तो भाई प्लस चिन्ह नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जानते हो जहाँ पे चिन्ह न लगाए समझ लो कि प्लस में है। अब बताओ साइन कॉस को हमने चेंज कर दिया, 90 पे चेक कर लिया कि भाई ये किस चतुर्थांश में जा रहा है। पता चला कि ये प्रथम चतुर्थांश में। अगर प्रथम चतुर्थांश में है तो आल पॉजिटिव है, आल पॉजिटिव है तो मतलब प्लस में है, प्लस में है तो आप लिख दो थीटा, साइन थीटा हो गया। अगर यही चीज़ ऐसे पूछा होता, चलो बताओ साइन 90 माइनस थीटा कितना होगा, तो आप लोग जानते हो भाई यही वाला नंबर ध्यान में देंगे। 90 हो, 180 हो, 270 हो, 360। अगर 90 है तो 90 पे चलो चेक कर लो क्या होता है? चेंज होता है। इसका मतलब हमको चेंज करना पड़ेगा। साइन किस में चेंज होगा बताओ? तो साइन किस में चेंज हो गया? कॉस में, तो आप लिखोगे कॉस। उसके बाद थीटा पे चलो 90 माइनस थीटा, भाई 90 माइनस थीटा मतलब प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश में आल पॉजिटिव, इसलिए ये प्लस में होगा, लगा दो थीटा। इस वाले नंबर को हम लोग ऐसे ही लिख देंगे, जो भी यहाँ पे होगा 40, 45, 70, 82 जो भी रहे, इसको चेक करो इस पे चेंज है कि नो चेंज है। अगर चेंज है तो चेंज करो, नो चेंज है तो नो चेंज करो। फिर आप ये चेक करो कि यहाँ प्लस है या माइनस है। माइनस हो तो, प्लस हो तो किस चतुर्थांश में जा रहा है। अगर 90 प्लस थीटा होता तो हम इस चतुर्थांश में पहुँच जाते, 90 माइनस थीटा, इसलिए प्रथम चतुर्थांश। उसके बाद जिस चतुर्थांश में पहुंच जाओ, फिर ये चेक करो कि उस चतुर्थांश में कौन नेगेटिव होता है, कौन पॉजिटिव। तो इसको तैयार करने के लिए सबसे अच्छा तरीका एकटस, ऐसे याद कर लेना। ए का मतलब आल पॉजिटिव, इस चतुर्थांश में जो भी होगा सब प्लस में होगा। सी का मतलब होता है कॉस सेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव, मतलब इसमें जो भी आएगा दो ही कॉस और सेक ही पॉजिटिव रखेंगे, बाकी सबको निगेटिव कर देंगे। टी का मतलब होता है टैन और उसका अपोजिट कॉट ले लो, तो टैन कॉट पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। यस का मतलब साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। अगर आप इतना जानते रहोगे तो आपको कोई भी चीज़ दिक्कत नहीं होगी। जैसे आप इसका मान बढ़ा दो, चलो अगर कोई बोल दे भाई साइन 180 माइनस थीटा बताओ कितना होगा, या तो इस तरीके से आप 36 फार्मूले हैं याद करो, या तो इसको आप समझ लो, आपको याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आप वैसे ही कर डालोगे कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, इसकी टेंशन ही नहीं है। चलो अब ये बताओ साइन 180 माइनस थीटा कितना होगा। तो सबसे पहले हमने आपको बताया जो भी यहाँ पे नंबर लिखा रहे पहले उस पर चले आओ। देखो 180 लिखा है यहाँ पे, और 180 के बगल में हमने लिख दिया है नो चेंज। इसका मतलब यह है इसको हमको चेंज नहीं करना। अगर साइन है तो साइन ही लिखना है, कॉस है तो कॉस ही लिखना है, टैन है तो टैन, तो साइन का साइन ही लिख दो। उसके बाद चले आओ थीटा पे, साइन 180 माइनस थीटा। अब ये बताओ 180 माइनस थीटा का मतलब क्या होता है? 180 में से कुछ घटा रहे हो, मतलब 90 और 180 के बीच में ही रहोगे कि नहीं। अगर लिखा होता है 180 प्लस थीटा मतलब 180 में कुछ जोड़ रहे हैं, अगर 180 में जोड़ेंगे तो 270 यहाँ लिखा है मतलब इधर ही आएंगे हम लोग। लेकिन हम लोग क्या लिख रहे हैं 180 माइनस थीटा, इसका मतलब 180 में से कुछ घटा रहे हैं, मतलब 90 और 180 के बीच में रहेंगे। 180 के बीच में, अगर 90 और 180 के बीच में है तो किस चतुर्थांश में है? सेकंड कोऑर्डिनेट में, द्वितीय चतुर्थांश में। द्वितीय चतुर्थांश में अगर हैं तो आप जानते हो कौन पॉजिटिव कौन निगेटिव, साइन कॉसेक पॉजिटिव, बाकी सब निगेटिव। इसका मतलब बताओ साइन पॉजिटिव होगा कि नहीं? तो भाई साइन पॉजिटिव, थीटा को ऐसे लिख दो। इसका मतलब 180 माइनस थीटा भी प्लस में ही होगा। ठीक, ऐसे जो भी आपसे पूछेगा आप लोग करते चले जाओगे, कोई दिक्कत होगी नहीं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई लिख लो साइन, ऐसे लिख दो। जैसे आपसे पूछ दें कॉस 90 माइनस 3a, ऐसे लिख दो।
ये समझ लेना थीटा ही है, चाहे 3a लिखा हो चाहे 4a लिखा हो, कुछ भी लिखा हो। अगर हम आपसे पूछें cos 90 माइनस 3a बताओ कितना होगा, तो आप लोग 90 पे चेक करो, तो आप बोलोगे सर जी 90 पे तो चेंज होता है, तो आप चेंज कर दो। cos किस में चेंज हो जाएगा, साइन में चेंज हो जाएगा, लिख दो साइन। अब थीटा की बात आएगी, थीटा कितना है 3a है, प्लस होगा कि माइनस होगा, 90 माइनस थीटा, 90 में से कुछ घटा रहे हो मतलब प्रथम चतुर्थांश में आ रहे हो। अगर पहले चतुर्थांश में आ रहे हो तो बताओ क्या लिखा है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब निगेटिव का कोई सवाल है नहीं, मतलब प्लस में होगा, तो 3a है थीटा की जगह, तो 3a लिख दो, यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ऐसे अगर पूछेगा तो आप लोग कर लोगे, चाहे 270 में से घटा दे, चाहे 180 प्लस बोल दे, चाहे 360 में से घटा दे या 360 प्लस बोल दे। एक चीज़ ध्यान देना, अगर जैसे बोला जाए 360 प्लस थीटा, अगर बोला जाए 360 प्लस थीटा, तो ये मत सोचना कि 360 के बाद तो भाई मान लीजिए 400-500 आ रहा है, इसमें तो कहीं 400-500 लिख ही नहीं रहा। इसका मतलब 360 में अगर कुछ फिर जोड़ देंगे तो हम किस चतुर्थांश में पहुंच जाएंगे, फिर पहले चतुर्थांश में। इसी तरीके से ये रिपीट होता रहता है, चाहे जितने अंश का मान तुमसे पूछे सब कर लोगे। जैसे आप लोग एग्जाम्पल और देख लो, इसको बताना हमको इसलिए पड़ा, जैसे मान लीजिए आपसे कोई पूछ ले कि भाई चलो tan 135 का मान बताओ, tan 135 डिग्री का, तो आप लोग कहोगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो 90 डिग्री तक ही है, 135 का मान कैसे बताएं, तो 135 का मान कैसे निकालेंगे, इसीलिए हमको ये सब बताना पड़ रहा है। चलो तो tan 135 को हम ऐसे नहीं लिख सकते, tan 135 को लिख दो 90 प्लस 90 में कुछ जोड़ेंगे तभी 135 पहुंच पाएंगे। अब बताओ 90 में कितना जोड़ दें कि 135 पहुंच जाए, तो आप कहोगे कि 45 सर जी जोड़ दीजिए। tan 135 लिखा था, हमने उसी को तोड़ करके tan 90 प्लस 45 लिख दिया, लिखा तो अब भी वही है, चेंज तो किए नहीं है। अब इसका मान हम नहीं निकाल सकते जैसे इसका निकालते थे 90 का 180 का, यहाँ। चलो बताओ 90 tan 90 प्लस 45, 90 पे क्या होगा, तो आप बोलोगे चेंज होगा। अगर चेंज है तो बताओ tan किस में चेंज हो जाएगा, cot में चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये चले आओ भाई कि 45 इसको लिख दो 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का मतलब बताओ किस चतुर्थांश में, 90 प्लस थीटा मतलब दूसरे चतुर्थांश में। अगर आप दूसरे चतुर्थांश में हो तो कौन पॉजिटिव होगा कौन निगेटिव, तो आप कहोगे सर जी साइन कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब निगेटिव। और हमारे पास है क्या भाई, tan है या cot है, साइन कोसेक के अलावा ही है, तो मतलब ये निगेटिव होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देना, ऐसे माइनस लगा देना। अब इसको लिख दो 45। अब आप लोग जानते हो cot 45 का मान जो tan 45 का होता है वही cot 45 का, तो tan 45 या cot 45 का मान 1 होता है, तो 1 लिख दो, ये माइनस से लगा दो। इसका मतलब ये है कि भाई अगर आपसे कोई पूछे कि tan 135 का मान कितना होता है तो आप आसानी से बता सकते हो -1। अब अगर हम इसको ना बताते तो आप 135 का मान निकाल ही ना पाते, क्योंकि आपका जो ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल है वो 90 डिग्री तक ही है, तो इसलिए हमको ये सब आपको बताना पड़ा। अगर आप इसको अच्छे से तैयार कर लेते हो तो इससे बनते हैं कम से कम 24 से 36 फार्मूले, उससे आप बच जाओगे। नहीं तो आपको रट्टा मारना पड़ेगा, आपसे पूछेंगे कि बताओ साइन 270 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 270 प्लस थीटा क्या होता है। अगर आप ये जानते रहोगे तो तुम आसानी से बता सकते हो। अब हम लोग प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन करेंगे। चलो तो प्रश्नावली 8.3 को चालू करने से पहले थोड़ा सा हम एक एग्जाम्पल बताएंगे, उसके बाद उसमें का जो भी क्वेश्चन है उसको कंटिन्यू करेंगे। अगर आप इसको समझ जाओगे तुरंत ये सब आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन जो एग्जाम्पल का है वो है कि भाई tan 65 अपान cot 25 का मान ज्ञात कीजिए। ऐसे आपसे पूछेगा का मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात कीजिए। चलो अगर आपसे कोई पूछे भाई tan 65 अपान cot 25 का मान बताओ, तो चलो हम इसका सल्यूशन देखते हैं। भाई लिखा क्या है, tan 65 डिग्री अपान
कॉट 25 डिग्री, इसी का मान पूछ रहा है। तो आप दोनों में से किसी भी को चेंज कर दोगे, इसके आंसर पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम चलो डिनोमिनेटर को ही चेंज कर रहे हैं। अच्छा ये बताओ, जैसे अगर हम आपसे कहें कि भाई कॉट ए बराबर क्या हो सकता है, तो क्या हम कॉट ए को tan 90 माइनस ए नहीं लिख सकते? तो आप कहोगे सर जी पता नहीं लिख सकते हैं कि नहीं। तो पहले अच्छा ये बताओ, 90 लिखा है, 90 पे होगा क्या? जो अभी इसके पहले ग्राफ बनाए थे, चित्र बनाए थे, उसमें समझाए थे कि भाई 90 पे होता है चेंज। तो बताओ tan किस में चेंज हो जाएगा? चलो कॉट में। फिर कह रहा है 90 माइनस ए, तो 90 माइनस ए का मतलब होता है प्रथम चतुर्थांश, और प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है? आल पॉजिटिव, तो मतलब कॉट पॉजिटिव में होगा। फिर इस वाले एंगल को यहीं लिख देते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर हम कॉट ए को चाहें तो tan 90 माइनस ए लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? अच्छा ये बताओ 90 माइनस ए करोगे तो कितना मिलेगा? आप जो भी चेंज करोगे वही कॉट ए को मतलब कॉट ए मिल जाएगा। इसी तरीके से हम इसको लिखना चाहते हैं, ऐसे लिखो कॉट 25। तो कॉट 25 को क्या लिख सकते हो? तो आप बोलोगे सर जी इसको लिख दीजिए tan 90, यहाँ पे ए था तो वही ए यहाँ लिख दिए थे, तो यहाँ पे 25 है तो यहाँ 25 लिख दो। अब तो भैया देखो, जैसे कॉट ए को हम लोग लिखते हैं tan 90 माइनस ए, तो उसी तरीके से कॉट 25 को हम लोग क्या लिख रहे हैं? tan 90 माइनस ए। तो अब एक चीज़ ये ध्यान देना कि जब भी आप इसको इस तरह चेंज करके लिखोगे तो फिर आप यहाँ से चेंज नहीं करोगे, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब ये मत करना कि tan 90 माइनस, अगर थीटा लिखा होता तो अलग बात है। tan 90 माइनस 25, इसका मतलब है कि ऐसे लिख दो tan 90 में से 25 घटाओगे तो कितना पाओगे? 65 पाओगे। इसका मतलब है कि cot 25 का मान आप tan 65 लिख सकते हो। ठीक, चलो अब हम लोग जो क्वेश्चन है उसको करेंगे, जो एग्जाम्पल का है। तो इसको लिखोगे tan 65 डिग्री अपान cot 25 डिग्री। अब आप जानते हो tan 65 को ऐसे रहने दो, cot 25 का मान कितना निकाले हो बताओ? tan 65, तो आप यहाँ लिखो tan 65। अब ये बताओ tan 65 अपान tan 65 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 1। इसका मान कितना हो गया? 1। एक चीज़ और ध्यान देना कि चाहे जो भी क्वेश्चन रहेगा, जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखा रहेगा ना, उसका जब आप योग करोगे, सम करोगे तो 90 मिलेगा। देखो 65 में 25 जोड़ देना, 90 मिलेगा। अब देखो प्रश्नावली जो पहला क्वेश्चन है, 18 और 72 जोड़ दो तुमको 90 मिलेगा। 64 में 26 जोड़ दो, 90 मिलेगा। जब भी तुमको ऐसा मिले तो समझ लेना उसका आंसर 1 ही होगा। ठीक है, तो चलो हम लोग इसका पहला क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रश्नावली 8.3 का पहला क्वेश्चन। चलो लिखा है sin 18 बटे cos 72 डिग्री। ठीक, जैसे ये वाला क्वेश्चन किए थे सेम इसी को कर रहे हैं। चलो डिनोमिनेटर को चेंज कर दो। अब ये बताओ यहाँ पे क्या था? कॉट था, तो हम लोगों ने क्या किया था? कॉट का मान निकाल लिया था। इसी तरीके से यहाँ पे कॉस है तो कॉस का मान निकाल लो। आप लिख दो भाई हम जानते हैं कि भैया कॉस ए बराबर क्या होता है बताओ? तो आप बोलोगे साइन 90 माइनस ए। आप जब यहाँ से चेंज करते थे तो आपको कॉस ए ही मिलता था। इसी तरीके से बताओ ए की जगह हमारे पास 72 है, तो आप लिखो कॉस 72 डिग्री बराबर क्या लिखोगे? साइन 90 माइनस, देखो यहाँ पे ए था तो यहाँ ए लिख दिए, यहाँ पे 72 है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 72 लिख दो। अब ये बताओ 90 में से 72 घटाओगे तो कितना पाओगे? तो आप बोलोगे एक उधार दे दो, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ बचा 8, 8 में 7 गया तो 1। इसको ऐसे लिख दो साइन 18। कितना आ गया? साइन 18 आ गया। इसका मतलब है cos 72 को हम चेंज करके साइन 18 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो आप बोलोगे सर जी लिख सकते हैं। तो चलो है क्या? साइन 18 डिग्री बटे cos 72 डिग्री
हमने किसको चेंज किया, डिनोमिनेटर को। आप चाहो तो न्यूमरेटर को भी चेंज कर सकते हो। हम जैसे यहाँ कॉस ए का मान निकालें वहीं तुम साइन का निकाल देना। तो आप क्या लिखोगे, साइन ए बराबर कॉस माइनस ए। चलो हम दूसरा क्वेश्चन में न्यूमरेटर को चेंज करके बता देंगे। तो लिखोगे भाई साइन 18 डिग्री बटे कॉस 72 का मान कितना है बताओ। कॉस 72 का मान आप निकाल चुके, कितना है, साइन 18। तो आप बोलोगे कि साइन 18 डिग्री। अब ये बताओ साइन 18 बटे साइन 18 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया, 1। तो भैया जब भी ऐसा रहे तो समझ लेना उसका आंसर कितना आएगा, 1। अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लो। पहले में 4 पार्ट है तो पहला हो गया, दूसरा देखो लिखा क्या है, tan 26 डिग्री, tan 26 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री। तो आप लिखो भैया हम जानते हैं, बी नो दैट, हम जानते हैं। चलो इस बार हम लोग न्यूमरेटर को चेंज करेंगे ना कि डिनोमिनेटर को। चलो अभी तक डिनोमिनेटर करते हैं, इस बार न्यूमरेटर। आप लिखो tan ए, tan ए बराबर क्या होता है, तो आप लिखोगे कॉट 90 माइनस ए। जब कॉट 90 माइनस ए करते थे तभी तो tan ए आता था, 90 पे चेंज कॉट 10 में चेंज हो जाता था। और उसके बाद प्रथम चतुर्थांश में पहुंचते थे और पहले चतुर्थांश में प्लस में होता था, इसलिए इसका मान ऐसे लिख दिए। अब ये बताओ tan ए, इसको लिखो tan। अब हमारे पास ए की जगह कितना है, 26 डिग्री है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कॉट 90 माइनस ए की जगह क्या लिखेंगे, 26 डिग्री लिखेंगे। अब ये बताओ 90 में से 26 घटा दोगे तो कितना पाओगे, तो भाई 10 में से 6 गया तो 4 और 8 में से 2 गया तो 6। तो आपको क्या मिल गया, कॉट 64 मिल गया। तो आप भैया इसी पे रख दो। तो आप बोलोगे tan 26 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री था। अब बताओ tan 26 का मान आप लोग निकाल चुके हो भैया, कितना है, कॉट 64 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री। तो भैया कॉट 64 अपान कॉट 64 कैंसिल आउट हो जाएगा, इसका मान कितना आ गया भैया, 1 आ गया। तो चाहे जो भी रहे, आप एक चीज़ ध्यान देना, अगर ये क्वेश्चन ऑप्शनल में पूछ ले कि साइन 18 बटे कास 72 या tan 26 अपान कॉट 64 का मान क्या होगा, तो आप लोग आंख मूंद करके 1 को मार देना, क्योंकि इन दोनों का सम चेक कर लेना, 72 18 90, इसका मतलब इसका आंसर 1 आएगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे तीसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन करते हैं। तो भैया तीसरा क्वेश्चन है क्या भाई, इसका सल्यूशन चेक कर लो। देखो है क्या, कॉस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। चलो अब एक चीज़ ध्यान देना, 42 और 48 जोड़ोगे तो तुमको फिर 90 मिलेगा। अभी तक बटे में दे रहा था, इस बार माइनस कर दिया, कुछ नहीं है। जैसे आप उसको करते थे सेम वैसे ही, आपका मन करे इसको चेंज कर लेना, मन करे इसको चेंज कर लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। चलो आप लोग लिखोगे क्या भैया, हम जानते हैं, हम जानते हैं क्या। चलो कॉस को चेंज कर दो, तो कॉस ए बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर जी साइन 90 माइनस ए होता है। चलो इसको चेक कर लो, लिखो भाई कॉस ए की जगह हमारे पास क्या है, 48 है, तो 48 लिख दो, बराबर साइन 90 माइनस, यहाँ पे ए था तो यहाँ ए लिखते थे, यहाँ पे 48 है तो यहाँ क्या लिखेंगे, 48 लिखोगे। अब ये बताओ 90 में से 48 घटाओगे तो कितना पाओगे, तो आप बोलोगे 42। इसका मतलब कॉस 48 का मान कितना आ गया, साइन 42। अब आप लोग इसी पे रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। हमारे पास है क्या, कॉस 48 माइनस साइन 42। हमने किसको चेंज किया है भैया, तो आप बोलोगे कॉस को चेंज किया। कॉस 48 का मान कितना है, साइन 42। तो कॉस 48 की जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइन 42 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। अब ये बताओ साइन 42 में से साइन 42 घटाओगे तो कितना पाओगे, अब साइन भूल जाओ, चलो साइन भूल जाओ, 42 में से 42 घटाओ कितना पाओगे, 0। तो साइन 42 में साइन 42 घटाओगे 0, इसका आंसर कितना आ गया,
0 आ गई। चलो अब इसका चौथा वाला पार्ट देख लो भाई। तो चौथा क्या है, तो आप बोलोगे कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब आप लोग लिखोगे भाई हम जानते हैं, चाहे जिसको चेंज कर देना। चलो हम इस बार इसको चेंज करके बता दे रहे हैं, हम जानते हैं। चलो बताओ, सेक को चेंज करना है तो आप क्या लिखोगे, सेक थीटा या सेक ए बराबर होता है कॉसेक 90 माइनस ए। इसको इसी पे रख दो तो आप लोग लिखोगे सेक ए की जगह क्या है हमारे पास 59 है, यहाँ 59 रख दो बराबर कॉसेक 90 माइनस, यहाँ पे ए था तो ए लिखते थे, अब हमारे पास 59 है तो यहाँ 59 लिख दो। तो क्या हो जाएगा, कॉसेक 90 में से 59 घटाओगे तो कितना पाओगे, तो एक उधार दे तो 10 में से 9 गया तो 1, यहाँ क्या बचा 8, 8 में से 5 गया तो 3। इसका मतलब कितना आ गया, कॉसेक 31 डिग्री। अब इसी पे रख दो तो भाई है क्या, कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। कॉसेक को हमने इस बार नहीं चेंज किया है तो आप इसको ऐसे ही लिख दो। अब आपने सेक को चेंज किया है, सेक 59 का मान निकाले हो भाई, इसको हम चेंज करके कॉसेक 31 लिख सकते हैं। अब आप जानते हो कॉसेक 31 में से कॉसेक 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आंसर, 0 आ गया। तो इसका भी आंसर क्या आ गया, 0। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रश्न नंबर 2 करेंगे। ठीक, चलो अब हम लोग प्रश्न नंबर 2 करेंगे। तो इसमें है, दिखाइए कि tan 48 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 42 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री का मान 1 होता है। समझ लेना कि सिद्ध करने के लिए बोल रहा है कि जब आप इसका मान निकालोगे तो 1 आएगा। चलो हम लोग इसको करते हैं भैया। इसको लिखो tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री, ठीक, इज इक्वल टू 1 है। इसका हम लोग लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड। इसको लिखो tan 48 डिग्री tan 23 डिग्री tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब एक चीज़ ये ध्यान देना कि इन्हीं दो का योग 90 जरूर होता होगा। देखो यहाँ पे जैसे tan 48 है, यहाँ tan 42 है, तो दोनों में से किसी एक को चेंज करना है बस। तो भैया यहाँ देखो 23 है, यहाँ 67 है, तो 67 और 23 जोड़ोगे तब भी 90 मिलेगा, 42 और 48 जोड़ोगे तब भी 90 मिलेगा। तो आप लोग किसी एक को चेंज कर लेना, काम हो जाएगा। अब आप लोग जानते हो कि भाई जैसे हम बोलते हैं tan a बराबर क्या लिखते थे, तो आप बोलोगे cot 90 माइनस ए। तो भाई cot 90 माइनस ए होता था। उसी प्रकार से बताओ tan, अगर हम 48 को चेंज करना है, tan 48 इसको क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे cot 90 माइनस, यहाँ पे a होता था तो a लिखते थे, यहाँ पे 48 है तो क्या लिखेंगे, 48 लिखेंगे। चलो अब ये बताओ 90 में से 48 घटाओगे तो कितना पाओगे, तो आप बोलोगे कि 42 आएगा। इसका मतलब tan 48 की जगह हम cot 42 लिख सकते हैं। इसी प्रकार से दोनों में से किसी एक को चेंज कर लो, 23 को चाहे चेंज कर लो चाहे 67 को। तो चलो हम 23 को चेंज कर दे रहे हैं, तो आप लोग लिखोगे tan 23 डिग्री बराबर बताओ कितना होगा, तो cot 90 माइनस 23 होगा कि नहीं। इसको क्या लिख सकते हो, cot 90 में से 23 घटाओगे तो यही वाला नंबर मिल जाएगा, आप लिख दो 67। इसका मतलब जहाँ tan 23 है वहाँ पे हम cot 67 लिख सकते हैं, और जहाँ पे tan 48 है वहाँ cot 42 लिख देंगे। तो चलो tan 48 ऐसे लिख लो, tan 48 डिग्री, फिर है tan 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री।
tan 48 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे cot 42 लिख सकते हैं। फिर अगर इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई का चिन्ह है तो tan 23 की जगह क्या लिख सकते हैं, तो आप बोलोगे cot 67 लिख सकते हैं। इन दोनों को चेंज मत करो, इनको ऐसे लिख दो tan 42 डिग्री tan 67 डिग्री। अब आप लोग जानते हो tan किसका अपोजिट होता है, cot का, या cot किसका अपोजिट होता है, tan का। तो हम cot को क्या लिख सकते हैं, 1/tan नहीं लिख सकते, 1/tan थीटा लिखते, थीटा की जगह 42 है, 42 लिख दो। आप लोग जानते हो भैया कि tan थीटा किसका अपोजिट होता है, 1/cot, वही लिखे हैं। चाहे tan को चेंज कर दो cot में या cot को tan में, तो हम cot को चेंज करें तो cot किसका अपोजिट, tan का, तो cot को लिख दिया 1/tan। इसी तरीके से इसको लिख दो, इसको आप लिखोगे भाई 1/tan 67 लिख दो। इन दोनों को ऐसे लिख दो tan 42 tan 67। अब ध्यान देना tan 67 कैंसिल हो जाएगा, tan 42 से tan 42 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, एक और एक, इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, एक आ गया। इसका मतलब भैया लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। यही आपसे पूछ रहा था क्या ये बराबर हैं, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67 का मान क्या एक है, तो भैया आपने चेक किया इसका मान एक है। अब हम लोग इसका तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो तीसरा देख लो भैया। तो तीसरा क्या है, कह रहा है यदि tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। न्यून कोण का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री से कम है। चलो हम लोग कर लेते हैं भाई, tan 2a इज इक्वल टू cot a माइनस 18। भैया tan को सिर्फ चेंज करना है और कुछ नहीं, तो आप क्या बोलोगे भाई, हम जानते हैं, चलो बताओ tan a बराबर क्या होता है, तो आप बोलोगे सर जी cot 90 माइनस a होता है। तो यहाँ पे tan 2a है तो a की जगह हम 2a लिख देंगे बस। तो चलो tan a की जगह रख दो, तो tan 2a का मान बताओ कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे cot 90 माइनस, यहाँ a था तो a लिखे, यहाँ 2a है तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 2a। अब tan 2a की जगह इसको लिख सकते हैं कि नहीं, चलो इसी को यहाँ रख देंगे। तो भैया क्या लिखेंगे, cot 90 माइनस 2a इज इक्वल टू कितना दिया था, cot a माइनस 18। cot से cot कैंसिल, बचा कितना, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18। a वाले को एक साथ कर लो, नंबर को एक साथ, यहाँ लिखा है 90, ये 18 माइनस में इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, इधर है a, ये भाई माइनस में इधर आएगा तो प्लस 2a। 90 और 18 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 90 10 108 बराबर a और 2a जोड़ोगे तो 3a। हमको a का मान निकालना है, तो भैया a को भेज दो उधर, तो क्या हो जाएगा 108 बटे 3, 3 एक कम 3 त्रिक का 9, एक इसके पास गया 18, 3 छंग 18। a का मान भैया कितना आ गया हमारे पास, 36 डिग्री। आपसे यही पूछ रहा था कि यदि tan 2a बराबर cot a माइनस 18, जहाँ 2a न्यून कोण है तो a का मान बताओ, तो a का मान हमारे पास कितना आ गया 36 डिग्री। ठीक है।